नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर 1.6 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये क्या होता है जी? स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? स्क्वायर नंबर हैं वो नंबर जो सेम एक जैसे एक दूसरे पे मल्टीप्लाई, जैसे 3 3s are 9, 4 4s are 16, 7 7s are 49, 5 5s are 25। ये सारे स्क्वायर हैं। 5 आप बोल सकते हो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी 4 स्क्वायर का मतलब है ये 2 दफ़ा 4 है, 2 टाइम 4 है। स्क्वायर का मतलब है 4 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा। ये नहीं कह सकते कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, नहीं कह सकते, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ये इसका मतलब है 4 2 टाइम्स है, यानी कि 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 हो रहा है 16 के। इसे आप कह सकते हो स्क्वायर, आप बोल सकते हो स्क्वायर नंबर। जैसे कि अब आप कह दो 81 है, ये 81 है एक नंबर, ये 9 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 9 9s are 81 होता है। ठीक है, इसी तरह जो ये है स्क्वायर, और स्क्वायर रूट इसका उल्ट होता है कि 81 एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो है 9 9, मतलब कि ये स्क्वायर रूट का मतलब है ये उल्ट हो गया। जैसे कि 89 का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 81 के, और 81 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 9 के, यानी कि आप इस तरह कह सकते हो। सो स्क्वायर रूट जो होता है, अब इसकी जो डिफरेंट तरीके हैं कि अगर आप 9 का स्क्वायर लिखोगे ना 81, और 81 का स्क्वायर रूट लिखोगे तो इसका मतलब होता है 9, सिंपल 9 होगा, 9 स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपको एक नंबर दे दिया गया है 81, ऐसे 81 और उसका स्क्वायर रूट दे के आपको इस तरह स्क्वायर भी दे दिया गया है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो 2 है ना आपका स्क्वायर, ये इससे ख़त्म होके ना 81 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि सिंपल इसका ये है कि ये इससे कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये इसको ख़त्म कर देता है स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को। या फिर आप सिंपल लिख सकते हो स्क्वायर रूट है ना, आप देखें अगर आप बड़ा मेथड करना चाहते हो, 81 है उसका स्क्वायर है, ये इस तरह एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप पहले इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप इसका, यानी कि ज़ाहिरी बात है ये आया आंसर 9। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 9 है और 9 का जो स्क्वायर है वो 81 है। ऑफ कोर्स इसका आंसर 81 आया। तो इससे बेटर है कि अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसको स्क्वायर को ख़त्म कर दें, कैंसिल कर दें, ख़त्म कर दें 81 के साथ, तो इस तरह ये आंसर आ जाता है। यानी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप कहो कि स्क्वायर, अगर सेम जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई एक जैसे नंबर एक पे होते हैं, जैसे 1 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल है 1 के, और 1 का स्क्वायर रूट भी इक्वल है, सॉरी वो भी 1 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, जैसे कि आपको कोई नंबर दिया गया हो, जैसे कि आपको फर्ज करें नंबर दिया गया है, मैं बताती हूँ। अब आप पहले तो स्क्वायर नंबर याद कर लें जो आपको बहुत इजी है, यानी कि जो दोनों पे मैं आपको बता देती हूँ। 2 2s are 4 होते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 2s are क्या, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2s are 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 नहीं आएगा, 9 आएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 is 36, 7 का स्क्वायर जो 49, 7 7 is 49, 8 का स्क्वायर जो है वो होगा 8 8 is 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये तो हो गया 10 तक। अब आगे इसी तरह 11 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 121, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू आई थिंक 196, और उसके बाद 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। इसी तरह 16 का स्क्वायर होगा 16 क्या होता है 9 6 1
258 ऐसे मल्टीप्लाई बाय 6 256, ठीक है 256। इसी तरह 17 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 7 49, 4 आगे क्या 4 7 7 7 प्लस 4 11, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1 7 1 1 9 8 2 289, ठीक है। इसी तरह 18 का जो स्क्वायर होगा वो भी इसी तरह आप कर लें, 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें, 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो स्क्वायर आ जाएगा, 8 8 64, 6 कैरी हुआ, 8 1 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 114, 188 111 4 8 प्लस 4 12 2 3 324। इसी तरह 19 का स्क्वायर क्या होगा, 19 का भी आप स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 81, जितना आप लोग खुद से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। 9 1 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17, मल्टीप्लाई 1 9 9 1 1 1 9 प्लस 7 16 361, ओके। एंड 20 का ऑफ कोर्स जो है वो 400 है। सो यहाँ तक आपको 20 तक याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, आगे नहीं तो मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी। ये सारे स्क्वायर हैं, लेकिन इनके स्क्वायर रूट्स क्या होंगे आपको पता है कि ये जो 4 का स्क्वायर जो है रूट जो है वो इक्वल 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3 होगा, एक टाइम 2 टाइम नहीं फिर लिखना। जब आप स्क्वायर रूट कर रहे हो तो ये 2 ऊपर का जो स्क्वायर है समझ लें ये इसको खा जाता है, ये ख़त्म कर देता है इसको, इसलिए ये इस तरह आ जाता है, ये समझ लें कैंसिल होके सिंपल 1 टाइम लिखना है फिर आपने। इसी तरह 16 का 4 5, इसी तरह इनके स्क्वायर रूट अगर आप करें तो ये इसके उल्ट हो जाएंगे सारे, यानी कि ये 2 के बगैर ऊपर जो 2 टाइम लिखा है कि ये 2 टाइम 2 है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बगैर 2 आएगा। अगर आप 121 का इसी तरह जब आप 20 तक कर लेंगे ना तो आपको बहुत इजी लग जाएगा आगे काम करना। आप की इतनी बड़ी कैलकुलेशन खुद से करने के लिए आएगी भी नहीं एग्ज़ाम्स में, सिर्फ आप 20 तक अगर आप याद कर लेंगे। अगर आप 20 तक नहीं भी करते तो आपको 15 तक 16 तक 17 तक तो आई थिंक आते ही होंगे, 18 19 या 17 16 तक तो ऑफ कोर्स आते होंगे। उसके बाद 17 18 19 आप खुद कर सकते हैं साइड पे, थोड़ा सा अपना दिमाग को वो करके जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आई थिंक ये आप कह सकते हो कि अब आपको बाज़ औक़ात क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह दे दिया गया होता है कि आपके लिए मुश्किल बना के थोड़ा सा ना, ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल बना के पेश कर दिया जाता है। एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे कि इस तरह आ जाए कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग भी और अलग वैसे भी। 3 3 ज़ा 9 भी कर सकते हो, 4 4 ज़ा 16 भी कर सकते हो, इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। 16 प्लस 9 जब आप प्लस करेंगे 25, या फिर आप इस तरह कर सकते हो 3 प्लस 7 3 प्लस 4 7 7 का स्क्वायर नहीं, ये डिफरेंट हो जाएगा ऑफ कोर्स, ये इस तरह नहीं होगा। सो आप इस तरह दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, डिफरेंट होगा। जब इस तरह दिया जाए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो आपको इस तरह करके 25 कर सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो मैं बताना चाह रही थी आपको, वो आप इस तरह कर सकते हैं कि वो है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस, क्योंकि 25 है, 25 जो स्क्वायर है वो है 5 का। इसी तरह अगर आपको 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दे दिया गया हो, 8 स्क्वायर जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो इस तरह है कि अगर फ़र्ज़ करें 3 प्लस 4 का आपको स्क्वायर दे दिया गया है इस तरह, तो आप इस तरह कर सकते हैं 3 प्लस 4, ओके। आप फिर इस तरह करेंगे, 7 आएगा, 7 का आप स्क्वायर लेंगे, पहले प्लस करेंगे उसके बाद स्क्वायर करके 49 करेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर, किस स्क्वायर के इक्वल है ये, तो ऑफ कोर्स 8 8 दा 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू आई थिंक 100। तो 100 जो है वो ऑफ कोर्स किसका स्क्वायर है, 10 का,
ठीक है, इसका मतलब है वो 10 का स्क्वायर है 100। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आप ये नहीं करोगे, ये आप साइड पे करोगे काम, थोड़ा सा साइड पे, और इसका आंसर लिखोगे 10 स्क्वायर, यहाँ पे साइड पे आप काम करेंगे। इसी तरह अगर आपको दे दिया गया हो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस आप यहाँ पे करेंगे थोड़ा अलग से काम, और प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इन दोनों को प्लस करेंगे 961, तो 169 है, 169 13 का है स्क्वायर। आपको देखा याद करना बहुत ज़रूरी है, आप कहोगे कि 13 का स्क्वायर जो है वो 169 है। इसी तरह अगर आपको स्क्वायर, ये तो आगे ये, अगर आपको स्क्वायर रूट्स दे दिए गए होते हैं, जैसे कि अगर आपको 196, मैंने कहा है कि ये याद करना बहुत ज़रूरी है इसीलिए कि आपको मुश्किल ना हो, आपको 196 है एक नंबर वो दे दिया गया है, इसका स्क्वायर रूट दे दिया गया है 196, मैंने आपको कराया था 14 में आता है, क्योंकि 14 ज़ा तो आपको खुद याद करना पड़ेगा, ये 14 आप अगर आपको 12 तक आता है ना, 12 ज़ा 144, तो 13 करेंगे आप, पहले 169 होता है, फिर 14 करेंगे, साइड पे वर्क करेंगे तो 14 आपका आ जाएगा 90, तो इसका आंसर है 14। इसी तरह अगर आपको 225 दे दिया गया, ऑफकोर्स 14 96 है, 225 है, इसका मतलब है ये 15 का होगा, 15 इज इक्वल टू, इसी तरह अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चन दे दिए गए होते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि 196 है और उसके साथ आपको ये स्क्वायर भी दे दिया गया, समझ लेंगे ये स्क्वायर जो है वो इसको खा गया है स्क्वायर रूट को, तो इसका मतलब है सिर्फ 196 इसका आंसर आएगा। इस तरह सिंपल तरीका है इसको करने का, लेकिन अगर थोड़ा सा आप लेंथी बनाना चाहते हैं, 196 दिया गया है और स्क्वायर दे दिया गया है, तो आप पहले इसका 14 निकालोगे, इसका जो स्क्वायर रूट है, फिर उसका स्क्वायर निकालोगे, तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 होता है। तो आई थिंक बेटर है कि आप ये कहोगे कि स्क्वायर जो है वो इसको खा गया और वो वैसे का वैसे ही आ गया। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये तो समझे आपके लिए एक किस्म का हलवा है कि आप कोई भी नंबर दे दिया है, 225 है, और इसको आपको स्क्वायर रूट दे के आगे आपको इस तरह स्क्वायर दे दिया, तो ये इसको खा गया और 225 इसका आंसर आ गया। बहुत ही इजी है, इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर आ जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इवन अगर ये ब्रैकेट्स के बगैर आ जाता है, फर्स्ट करेंगे आपको आया 225 स्क्वायर और फिर आपका आ गया है इस तरह, तब भी ये 2 इसको खा जाएगा, ख़त्म करेगा और फिर 225 इसका आंसर आएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी स्क्वायर रूट और स्क्वायर नंबर की। है चैप्टर नंबर 2 जो कि हम करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में, मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस, एक्सप्रेशंस एंड फार्मूला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।